NCERT मैथ क्लास 9 चैप्टर 2 पोलिनोमियल का आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर अलजेब्रिक टर्म each of which consists of a constant, मतलब कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जिसका 2 और मोर टर्म होता है, ठीक है, और साथ में कांस्टेंट भी होता है। कांस्टेंट मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 को क्या बोलेंगे, जितना काउंटिंग जितना भी नंबर है उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वेरिएबल किसको बोलते हैं, जितना ABCD इसका मतलब कि वैल्यू वेरी कर जाए उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, आगे आते हैं। multiplied by one or more variable realized to a non-negative internal power such as ax square plus bx plus c। ये होता है पोलिनोमियल का बेसिक फार्मूला। ठीक है, इसको याद रखना है। ये होता है क्या, बेसिक फार्मूला होता है पोलिनोमियल का। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, क्या क्या हो सकता है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल, ठीक है, क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। ठीक है, इसी प्रकार से होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये भी एक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब आते हैं काइंड ऑफ पोलिनोमियल, कितने प्रकार का पोलिनोमियल होता है। ठीक है, पहला क्या है, अ मोनोनोमियल इज ए पोलिनोमियल विथ ओनली वन टर्म। ठीक है, मोनोनोमियल क्या होता है, इसमें एक ही टर्म होता है। अब टर्म क्या होता है, जैसे कि ये लिए थे, ठीक है, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया एक पोलिनोमियल में। ठीक है, कितना टर्म हो गया, 3 टर्म हो गया। इसमें पोलिनोमियल क्या होगा, एक टर्म होगा। सपोज डैट फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर, फिर एक हो सकता है 6x, ये 6 हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक ही टर्म होगा उसको बोलेंगे मोनोनोमियल। सेकेंड आते हैं एग्जांपल, ए बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल क्या होता है, पढ़ते हैं। ए बाइनोमियल इज ए पोलिनोमियल विथ एक्जैक्टली 2 टर्म। ठीक है, जिसमें 2 टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जैसे कि देखते हैं, 1 2 टर्म हो गया, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। फिर एक एग्जांपल देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3, ये भी एक बाइनोमियल है, पोलिनोमियल है। और ये कौन सा पोलिनोमियल का टाइप में आता है, बाइनोमियल में आता है। ठीक है, फिर आता है एक ट्राइनोमियल। ये ट्राइनोमियल इज ए पोलिनोमियल विथ एग्जैक्टली 3 टर्म्स, जिसमें कि 3 टर्म होगा। ठीक है, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक ही एग्जाम्पल हो सकता है। फिर ले सकते हैं 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 6, ये भी एक है। ठीक है, अब आते हैं अगला, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या उसको बोलते हैं, विच इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इट्स लुक लाइक, इस टाइप का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये भी बेसिक फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, इसमें अब ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे कि ऊपर वाला एक उठा लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, इसमें जो डिग्री है, डिग्री 2 रहना चाहिए। ठीक है, मतलब कि इसका जो वेरिएबल का जो आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स का क्या जो 2 वैल्यू आएगा, एक्स का कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, जब भी एक्स का वैल्यू आएगा कितना आएगा, 2 आएगा इसमें, क्योंकि पावर 2 है। ठीक है, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट। ए बी सी जो है, ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट क्या होता है, इसका वैल्यू डिफर नहीं करता। ये 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ये सब क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन ही बोल सकते हैं इसको। ठीक है, विच हैज़ डिग्री 3। ठीक है, इसका डिग्री 3 होगा, मतलब पावर 3 होगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। ठीक है, जैसे कि ये 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि पावर 3 है। जब भी इसका अगर
एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का वैल्यू इसका 3 आएगा, ठीक है, 3 बार एक्स का वैल्यू आएगा, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं डिग्री। डिग्री किसको कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन किसी भी इक्वेशन का सबसे ज़्यादा पावर होगा उसको क्या बोलेंगे, डिग्री, ठीक है। जैसे कि इक्वेशन ले लेते हैं 2x पे पावर 4 प्लस 2x पे पावर 2 प्लस 2x क्यूब, ठीक है। इसका डिग्री क्या होगा, इस इक्वेशन का अगर पूछ लेगा कि डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री क्या होगा इसका 4 होगा। क्यों होगा 4, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर किसका है, 4 का है, इसलिए इसका डिग्री क्या होगा 4 होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x पे पावर 2 प्लस x पे पावर 4, ठीक है। अब इस इक्वेशन का पूछ लेगा कि डिग्री क्या होगा, इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, सबसे ज़्यादा पावर किसका है, इस वाले का है, तो इसका डिग्री क्या होगा पावर 4, डिग्री इक्वल टू पावर 4, ठीक है, 4 होगा इसका डिग्री, ठीक है। अब आते हैं जीरो पोनोनोमियल। द कांस्टेंट पोनोनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पोनोनोमियल। मतलब कि जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट पोनोनोमियल होगा, और जो जीरो होगा उसे क्या कहते हैं, जीरो पोनोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। द डिग्री ऑफ जीरोस पोनोनोमियल इज नॉट डिफाइंड। मतलब डिग्री ऑफ जीरो जो होगा, जैसे कि किसी का भी पावर जीरो हो गया एक्स का, ठीक है, क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा।